Hey everyone, welcome to the Unspoken Pros, where we share real life stories and lessons from product managers. I'm your host Bharat, and today we are talking to a guest who has a vast experience in their PM journey. He is Rishabh Agarwal, working as a product manager at IIFL Home Loans. So Rishabh, first of all, welcome to the podcast. And please, basic आप एक अपने बारे में एक background के check दे देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा. Yeah, so hi Bharat, thank you for inviting me. And so hi everyone, myself Rishabh as Bharat has introduced me. I'm currently working in IFL Home Loans as a product manager. So my total work experience is of 6 years, and in product management it's been of 3.5 to 4 years. So in my experience varied around fantasy gaming organization. Currently, I'm in NBFC. Prior to that, the ecom company. So it's been quite diverse. So I think Yeah. let's see. I've learned a lot because of this diversification. I think I can help out you in Yes. telling you that. सो ऋषभ 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है यार. मतलब कोई बिगिनर Always. जो अभी जिसको महीने ही बीते हैं और 6 साल कॉर्पोरेट में, लाइक इट्स अ गुड गुड अमाउंट ऑफ टाइम जो आप एक पर्टिकुलर फील्ड को एक्सप्लोर करते करते पहुंचते हो. तो कैसा रहा ये 6 सालों का सफ़र अभी तक? सो यार मैंने स्टार्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट से नहीं किया था. एंड टू बी वेरी फ्रैंक सर, मतलब आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड आई केम आउट इन 2019. उस टाइम पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, मतलब इतने ज़्यादा लोग भी नहीं जाते थे उसमें. मतलब सो मैं बिड से ग्रेजुएटेड हूँ. मतलब वहाँ पे भी कोई कंपनीज ऐसे आती नहीं थी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट हायर करने के लिए, जो कि अब सी बहुत अलग डिफरेंट है. काफी बच्चे सीधे कॉलेज से ही जाते थे. पहले क्या होता था, लोग ग्रेजुएट इन द सेंस लेडर क्लाइम करके प्रोडक्ट मैनेजमेंट में पहुंचते थे, जो कॉर्पोरेट में होते थे. मेरे को अभी तक याद है कि जब हम कॉलेज में थे तब सिर्फ फ्लिपकार्ट आती थी, वो भी एपीएम हायर करने के लिए. वो भी कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी, वो भी 1-2 साल से ही. और कब की बात है ये? ये 2019 की बात है. 2018 में एक बार आई थी, फिर 2019 में एक बार आई थी. हाँ. तो तब थोड़ा आइडिया लगा कि क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, बट तब मतलब इतना नॉलेज बेस नहीं था इंटरनेट पे भी. तो क्योंकि मेजर जो कंपनीज थी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इधर पीएम्स होते थे यूएस वगैरह में, तो इतनी नॉलेज नहीं थी. तो आई स्टार्टेड माय जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट. उस टाइम पे वो थोड़ा बूमिंग था और थोड़ा इंटरेस्ट आया, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. तो कुछ चीज़ें सीखी कि हाउ जस्ट मशीन लर्निंग वर्क्स, कैसे उसमें कोड करते हैं, कैसे मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें. एंड वहीं से मेरी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई. सो वहाँ से स्टार्ट होके लाइक 1.2 ईयर्स लेटर मैंने एक अपना खुद का स्टार्टअप ट्राई किया मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ. वो था हमारा फैंटेसी गेमिंग डोमेन में. अच्छा. सो मतलब वो दोस्तों के साथ ही आइडिया आया, बट वो काफी डिफरेंट आइडिया था. सो मतलब ड्रीम इलेवन. हाँ सॉरी, ड्रीम इलेवन टाइप्स. ड्रीम 11 से बहुत डिफरेंट था, डोमेन वही था. अच्छा. तो फैंटेसी. हाँ, फैंटेसी गेमिंग में था, बहुत अलग था. वी वर डूइंग बाय एंड सेल ऑफ फैंटेसी स्टॉक्स, मतलब प्लेयर के स्टॉक्स. सो मतलब टू गिव अ कंटेक्स्ट, अभी ड्रीम 11 ने लास्ट ईयर एक कंपनी एक्वायर करी थी सिक्सर करके, वो भी सिमिलर चीज कर रही थी. वो भी उसी टाइम पे ही लॉन्च हुई थी. बट वो मतलब जैसे हमारा स्टार्टअप काफी टाइम चला नहीं, बट मतलब उसमें रादर देन स्टार्टअप में ऐसे डीप डाइव करें, वो मेरी जर्नी थी व्हेन आई स्टार्टेड फेल इन लव विद प्रोडक्ट मैनेजमेंट. और मेरा वो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ क्योंकि जब वो अब मैं मतलब कॉलेज से निकला हुआ 1 साल ही हुआ है, तो मैं तो इतना नॉलेज नहीं है, पूरा इंटरनेट से ही पढ़ते थे अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप और कैसे प्रोडक्ट बिल्ड होता है, क्या यूजर फ्लो होता है, कैसे चीजें डिजाइन होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग. तब वो इंटरनेट से पढ़ के सीख रहे थे. तो जब वो चीज करी ना, तब रियलाइज हुआ कि यार ये चीज तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें मेरा दिमाग चलता भी है. तो जब वो हमने सेट किया अपना, वो उस टाइम पे कोविड ईयर था, स्पोर्ट्स बंद हो गए थे, तो मतलब इवेंचुअली हमें बंद करना पड़ा था. और देन आई मूव्ड बैक इनटू द कॉर्पोरेट. तो मेरा ये कंफर्म हो गया था कि ठीक है, मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही जाना है. तो स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज फॉर द एपीएम. अच्छा. तो इवन इनिशियली तो रिजेक्शंस भी हुए, यार बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है. बट
ये चीज भी मेरे काफी प्लस पॉइंट थी कि लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे थे कि यू हैव स्टार्टेड समथिंग ऑफ योर ओन, दैट्स अ वेरी करेजियस थिंग। कुछ सीखा ही था उससे, तो वो इम्प्लीमेंट किया मैंने। तो माय फर्स्ट जॉब वाज विद द मामाअर्थ, व्हिच इज अ D2C ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी नो अबाउट इट। वहाँ पे मेरा पहला प्रोडक्ट मैंने और मैंने जैसे मैं बता रहा था, मैं APM के इंटरव्यूज दे रहा था, बट आई इवेंचुअली एंडेड अप विद द PM रोल इन मामाअर्थ। एंड देयर फिर वो मतलब अभी तक जो मैंने किया था वो खुद से एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में किया था। अब वो एक्चुअल कॉर्पोरेट में कैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट वर्क करता है, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, which was in 2021 लेट। तो वहां से फिर चीजें सीखी। अब जैसे मेन चीज मैंने सीखी कि डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं चीजें, वो एंटरप्रेन्योरशिप में हम नहीं करते हैं इतना, क्योंकि स्टार्टअप है यार, जल्दी जल्दी चीजें शिप करनी है, बनानी है, इतना डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। यूजर फ्लो मतलब वो पूरा फ्लो डायग्राम भी बना रहे हैं तो वो तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट वैसे क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत, एक तो सबसे बोरिंग टास्क डॉक्यूमेंटेशन ही होता है कहीं भी, क्यों होता है ज़रूरी ये चीज़? आई एग्री, बट ये मतलब एक बहुत बड़ा एक वो है एसेंशियल, आई वुड से स्किल सेट फॉर एवरी प्रोडक्ट गाय। तो डॉक्यूमेंटेशन से आपको क्या होता है कि एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड। मतलब तुम्हारी जो एक कोई प्रोडक्ट बनाने की जर्नी स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट विद अ मार्केट रिसर्च, ठीक है। अब वो तुम अपने लेवल पे मार्केट रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद उससे भी एक डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तुम्हारा एक खुद के आइडिएशन है, वो सब चीज को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज यू कांट कन्वे इट। क्योंकि अब वो प्रोडक्ट पे यू आर नॉट अ लोन गाय जो उस पर काम करेगा। अब वहाँ पे टेक टीम इन्वॉल्व होगी, अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, मैं वो आइडिया अपना कन्वे करना है। तो यू हैव टू हैव अ गुड स्किल सेट इन द डॉक्यूमेंटेशन, कि तुम्हारा जो आइडिया है वो क्लियर कट किसी को डॉक्यूमेंट पढ़ के मालूम हो जाए, मतलब टेक वाला भी उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाए। एक मतलब वो जर्नी स्टार्ट होती है डिजाइनर से, वैसे फॉर डिजाइनर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आइटरेशन लगते हैं। कह सकते हैं कि ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हुआ सबके लिए। यस, सो मतलब आपने भी कॉर्पोरेट में देखा होगा कि डिजाइन में कितने आइटरेशन लगते हैं। PMR बोलते हैं ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, आपका एक्सपीरियंस वो है। तो वो चीज हम एलिमिनेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, जो हम जनरली वी सेड PRD, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो जहाँ से वो डिजाइन से स्टार्ट होती है उसमें हेल्प, फिर टेक्निकल इंटीग्रेशन में हेल्प, स्टेक होल्डर्स को कन्वे करने में हेल्प। सो दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अभी ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली जर्नी रही बीइंग अ फाउंडर, फिर उसके बाद ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स APM, है ना? तो ये जो बीच में ट्रांजिशन था कैसा रहा? मतलब कहाँ से आया दिमाग में कि यार अब तैयारी करनी शुरू करनी है, कैसे करी, क्या क्या दिक्कतें आई, ये सब थोड़ा बताओ। हाँ, सो मतलब वो शट डाउन किया था स्टार्टअप बिकॉज ऑफ द कोविड, एज आई टोल्ड यू। कोविड में सारे हमारा फैंटेसी गेमिंग था अराउंड स्पोर्ट्स बंद हो गए कोविड में। तो मतलब उस पॉइंट पे जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो अब मतलब घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं अब, और कोविड भी आ गया। तो बिकॉज ऑफ दैट अब मेरे ये था कि कॉर्पोरेट में वापस जाना है। मेरे पास डेटा साइंस का एक्सपीरियंस था, बट जब एंटरप्रेन्योरशिप करी तो उसमें जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं बोलूंगा, अबाउट प्रोडक्ट सीखा, प्रोडक्ट बनाना सीखा, वो सबसे मेन चीज है। तो फिर यही था कि यार इसी फील्ड में जाना है। तो फिर मैंने इंटरनेट से मेनली चीजें पढ़ना चालू करी कि जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है वो असलियत में होता क्या है, उसका काम क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या स्किल सेट होते हैं, वो मैं कैसे इम्प्रूव करूं। जिसमें कि सबसे पहले एक लोग बोलते हैं कि मतलब इम्पोर्टेंट चीज भी है डिजाइन थिंकिंग, क्योंकि जो तुम एनविजन कर रहे हो उसको समवेयर यू हैव टू चॉक इट डाउन थ्रू वायर फ्रेम। और आज के इन जेन AI एरा, आजकल तो यू कैन इजीली डिफरेंट टूल्स। मुझे अभी तक याद है पहले हम पेन पेपर पे बना के डिजाइनर्स को देते थे। वो पेन पेपर वैसे कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है, बट हाँ ये चीज है। हाँ, बट वो जैसे अब इतना इजी हो गया जेन AI के एरा में, तो इजीली वो हम बना सकते हैं, मतलब वो हिंड्रेंस नहीं है इस वजह से। आई टोल्ड बट वेयर आई वाज कि हम कैसे, मैंने वो चीज सीखी कि डिजाइन थिंकिंग कैसे लेके आऊं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो मतलब यू हैव टू सॉल्व, मतलब केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेंगे अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, मतलब उसका कोई वे अराउंड नहीं है। बट जैसे आपने तो स्टार्टअप किया था,
तो हाँ जब आपको कोई इनिशियल एक्सपीरियंस नहीं था एज अ पीएम, तो केस स्टडी बनी होगी तो हाइपोथेटिकल बनी होगी, है ना? तो रियल लाइफ आपने कैसे उस चीज़ को मतलब कैसे बनाई, कैसे अप्रोच किया उसको? प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं? लाइक आपको कैसे पता था कि यार ये चीज़ करनी है, ऐसे अप्रोच करनी है? हाँ, सो मतलब आई एग्रीड कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं था, तो वैसे वो केस स्टडी कहाँ से आई? तो उसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक जो है कि आप जो सबसे पहले आपको करना चाहिए, वी यूज सो मेनी एप्लीकेशंस, डिफरेंट टूल्स, प्रोडक्ट राइट नाउ, उसको ही पहले घुसो उसमें, जो तुमको बेस्ट यूज करते हो, इस पे तुम सबसे ज्यादा टाइम देते हो, उसी को यूज करना स्टार्ट करो। जैसे मैं आज के टाइम में व्हाट्सएप बहुत यूज कर रहा हूँ, तो वो व्हाट्सएप भी एक प्रोडक्ट है जिस जिस जो एक केस स्टडी बन सकता है तुम्हारे लिए। इट्स ओनली चीज है कि तुम कैसे उसके अराउंड सोच रहे हो। तो मैं एक व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मैं कैसे उसका एक ये हो सकता है पेन पॉइंट कि मैं ग्रुप्स कैसे इजीली बना सकता हूँ, मैं कैसे एक मैसेज है मल्टीपल लोगों को ज्यादा भेज सकता हूँ, कैसे मैं अपनी स्टोरीज और इजीली ज्यादा लोगों को दिखा सकता हूँ या फिर उसको अपलोड कर सकता हूँ, उसकी बेटर रीच कर सकता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही केस स्टडी अराइज होती है। केस स्टडी और कुछ नहीं, मतलब फैंसी टर्म है, बट इट्स अल्टीमेटली अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क से तुम सॉल्व करना जानते हो, कि मतलब अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप विद अ सॉल्यूशन थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, जो कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। दैट्स द केस स्टडी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हो और ज़्यादा डिग डाउन करते हो तो आपको प्रॉब्लम समझ में आने लगती हैं, सिनेरियो समझ में आने लगते हैं कि यार ये टाइप की ऑडियंस के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो इनके लिए कैसे होगा? और एज ग्रुप वाइज, पर्सोना वाइज आप ये प्रॉब्लम फिगर आउट करने लगते हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, यू ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ, दिस इज वन ऑफ द वे। और जो मेरे को लगता है कि इजीली आज की जो यंग जनरेशन है, आज मतलब अभी कॉलेज गोइंग है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहती है, वो मतलब सबसे इजीली ये कर सकती है। हर कोई प्रोडक्ट चला रहा है, वो करे दिमाग लगाए इस चीज में कि ये प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, इसका क्या यूजर फ्लो है, ये चीज कैसे वर्क कर रही है। तो यही अल्टीमेटली प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी के अराउंड चलना चाहिए। ये तो एक तरीका है। दूसरा है कि इंटरनेट पे खुद ही ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज होंगी बिगर, जहां से तुम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टू लर्न कि केस मतलब कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया जाता है, कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप करी जाती है। क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता यार। अभी मैं किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से या फिर जो जस्ट पास आउट हुआ है, उससे मैं पूछूंगा ना कि यार मेरे को एक ऐसा फीचर डिजाइन करना है, जैसे इंस्टाग्राम पे, कि मेरी स्टोरीज मैं 24 घंटे के बाद भी किसी को दिखा सकूं, तो वो बस ऐसे आउट ऑफ द माइंड सोचने लगेगा। वो सबसे पहले ये नहीं सोचेगा कि किन यूजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो वहां पे आता है यूजर पर्सोना। फिर उसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स अभी अराइज हो सकते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होती है, जो कि तुम्हें अल्टीमेटली डेवलप करनी होती है। एंड व्हाट इट इज प्रेज्ड इन द कॉर्पोरेट। जब तुम में किसी कॉर्पोरेट में जाओगे, तो वहां पे यही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की ही पूछी जाती है, वहीं पे उस चीज को ही प्रेज किया जाता है। सो वो जब केस स्टडी सॉल्व करोगे तुम, तो तुमको अल्टीमेटली समझ आएगा। थोड़ा इंटरनेट से पढ़ो पहले, फिर खुद से सॉल्व करो। इनिशियल जो मैंने पॉइंट बोला उस पे करो, तो ऐसे तुम्हारी एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आएगी। सो अभी थोड़ा आते हैं इस चीज़ पे कि वंस यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो आपने अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, केस स्टडी पे काम करा, पोर्टफोलियो डेवलप करा, बट इंटरव्यू पे आके हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस किया था तो कैसा रहा था? क्या क्या पूछा, मतलब क्या लगा आपको कि आई विश कि ये चीज़ करी होती पहले? क्या थे वो थॉट्स? सो यार, इनिशियल इंटरव्यूज तो इतने अच्छे नहीं गए थे, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज स्टिल आई वाज लर्निंग। तो इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो और इंटरव्यूज दे के थोड़ा आइडिया लगा। तो मतलब कैसे ग्रिल कर रहे थे, किस चीज़ पे वो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर थे कि ये स्किल चाहिए हमको? सो इंटरव्यू में मैं सच बताता हूँ कि सबसे पहले ना, जो काम तुमने किया है, मतलब जो तो तुम्हारे रिज्यूमे में है ना, मतलब वहां पे झूठ मत बोलो रिज्यूमे। कि अगर मैंने जितने भी प्रोडक्ट के इंटरव्यूज दिए हैं अपने 6 साल में, या जितने भी मैंने लिए हैं,
इनिशियली इट्स अबाउट योर रिज्यूमे, जो तुमने रिज्यूमे पे डाला है वो तुमको थॉरोली पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। उसमें उसमें कुछ भी 19-20 नहीं होना चाहिए। अगर जो तुमने किया है, अगर तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो तो तुमको पता होगा कि ये जब मैंने फीचर बनाया ना तो उसके पीछे क्या चीजें थी, क्या उसमें डेटा एनालिसिस लगा था, क्या उसमें टेक्निकल चैलेंजेस आए थे, क्या उसमें स्टेक होल्डर से लड़ाई करनी पड़ी थी। वो सारी चीजें एज अ प्रोडक्ट मैनेजर तुमको पता होती है। तो रिज्यूमे पे सबसे पहले अपना को थॉरोली मतलब पता होना चाहिए भाई तुमने जो काम किया है, तुम्हें इन एंड आउट चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि तुमने डिलीवर किया है वो और किसी ने नहीं किया है। अच्छा। तो मेरे जो इनिशियल इंटरव्यूज होते थे, मेरे एक्सपीरियंस में एक डेटा साइंस की जॉब थी और एक एंटरप्रेन्योरशिप था। अब लोगों को वो एंटरप्रेन्योरशिप अट्रैक्ट करती थी, तो दे यूज्ड टू डीप डाइव इन दैट। पहले तो कि ये कैसे आइडिया आया, कैसे तुमने मार्केट रिसर्च करी, कैसे तुमने यूजर फ्लो बनाए, कैसे मैंने तुम्हें यूआई यूएक्स की तो नॉलेज नहीं थी, कैसे वो किया। तो उसके अराउंड था, और सिंस वो मैंने खुद से ही किया था, आई वाज एबल टू आंसर। ठीक है, आज के जमाने में जो बच्चा घुसने की कोशिश कर रहा है ना, उसको चीज पता होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला। ठीक है, फिर उस अगर रिज्यूमे वाली चीज हो गई एक बार, देन इट्स कम अपॉन कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो कैसी है। तो वो अगेन लोग को केस स्टडीज करवाते हो, तो वो केस स्टडी में इनिशियली जैसे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग नहीं थी, मैं कुछ भी बोलने लगता था तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन थे। वो उनको पता लग जाता कि ये कॉर्पोरेट में आएगा, ये कुछ भी सॉल्यूशन देगा, इसका कुछ सिर होगा ना पैर होगा, इम्प्लीमेंट होगा नहीं है। मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, केस स्टडी के अलावा बहुत सारे गेस्टिमेट्स होते हैं, आरसीए प्रॉब्लम होते हैं, जो कि तुम्हें एज अ प्रोडक्ट मैनेजर पता होने चाहिए, या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तुम घुस रहे हो। और इन सब के अलावा बहुत सारे ना रियल लाइफ सिचुएशंस भी तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। एनविजन दैट कि कल के दिन एक मेरे को कोई फीचर शेप करना है, बट सम स्टेकहोल्डर आर अगेंस्ट इट, सम आर फॉर इट। हाउ विल यू गेन देयर कॉन्फिडेंस, या फिर तुम उसको कैसे बनाओगे अपना फीचर शिप करने के लिए। दिस इज अ रियल एग्जांपल। ठीक है, किसी का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो नहीं जवाब दे पाएगा, बट एनविजन इट, अपने पॉइंट्स नोट डाउन करो, क्योंकि ये मतलब इसमें कोई सही गलत नहीं होता। जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो इसमें इंटरव्यूअर ये चीज पूछता है तुम्हारी थिंकिंग जानने के लिए, कि तुम कैसे उसको कन्वे कर पा रहे हो, तुम उसको खुद कैसे समझ पा रहे हो, तो और कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें। तो ये रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है जिसमें तुम पढ़ सकते हो, वो तुमसे पूछे जाते हैं। मोटा मोटी इसी के अराउंड हमारे इंटरव्यूज होते थे। वो लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी विद द मामाअर्थ। उन्होंने मेरी मतलब आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, माय ओनरशिप, ये सारी चीजें उनको अच्छी लगी। दे गिव मी द अपॉर्चुनिटी। वहां पे जाके फिर बहुत सारी चीजें सीखी और इम्प्रूव करी, एंड यही है अभी तक का सब। रियली अमेजिंग। तो ऋषभ, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लाइक आपकी इनिशियल जर्नी की, सो बात करते हैं कि अभी करंटली आप IIFL में हैं। व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर? आपके लिए कैसे रहता है आपका दिन? क्या करते हैं आप स्टार्टिंग से लेकर दिन के एंड तक? हाँ यार, सो मतलब मेरा दिन तो जैसे स्टार्ट होता है एक सिंकअप कॉल के साथ ही, कि बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उनको स्ट्रीमलाइन करना इम्पोर्टेंट है। कि मतलब एक बार में एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें क्या चीज है, क्या चीज पेंडिंग है, अब क्या कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जब हो जाता है सिंकअप कॉल, देन आई मेक माय टू डू लिस्ट कि आज करना क्या है। देयर इज टू मेनी नॉइसेस, यू हैव टू लाइक बनाना ही है तुम्हें, क्या ये करना है, वरना फिर वो चीज पेंडिंग ही होती जाती है। तो और उसमें मतलब टू ऐड फ्यू थिंग्स, कि जैसे अभी मैं IIFL होम लोन्स के साथ काम कर रहा हूँ, विच इज अ NBFC, एंड आई एम वर्किंग ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन जिस पे यूजर ऑनबोर्ड होता है फॉर अ होम लोन। तो उसमें अब इसमें वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द NBFC, मतलब 1.5 साल हो गया मेरे को। तो वो ये NBFC एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट है मेरे प्रायर एक्सपीरियंसेस से, बिकॉज यहाँ पे आ जाती है लीगल कंप्लायंस वाली चीजें। कि तुम्हारा कुछ भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंप्लायंट ही नहीं है, या फिर लीगल ने गो अहेड नहीं दिया है, उनकी तरफ से भी आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ फिनटेक प्रोडक्ट। सही बात है। तो मतलब व्हाई आई टोल्ड यू दिस, क्योंकि अब यहाँ पे
बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आ जाता है मेरे करंट जॉब में। तो जो मैंने आपको बोला टू डू लिस्ट में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चीज़ें हैं। अब आज मेरे को कंप्लायंस के साथ भी मीटिंग करनी है, आज मेरे को अपने टेक टीम के साथ भी मीटिंग करनी है, आज मेरे को डिज़ाइनर के साथ भी मीटिंग करनी है। तो वो चीज़ें मेरी टू डू लिस्ट में बनती है। देन इट स्टार्ट विद द मीटिंग कि अभी क्या है प्रायोरिटाइजेशन, अभी मेरे को ये जैसे ये रिलीज जाने वाली है, इसके लिए मेरा क्या स्टेटस है, इसको कैसे एक्सपेडाइट कराया जा सकता है। राइट। तो ये तो डिलीवरी के अराउंड है। एंड समवेयर आई टेक समवॉट ऑफ माय टाइम टू डू दी डेटा एनालिसिस कि जो चीज़ें मैंने शिप कर दी हैं उनका क्या स्टेटस है, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम क्योंकि जो चीज़ शिप कर रहे हो वो कैसे मेजर करोगे कि वो ठीक है कि नहीं, उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे, तो तुम्हारा डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज़ के लिए भी मैं थोड़ा सा समय निकालता हूँ, क्योंकि अब हमारे प्रोडक्शन इश्यूज भी आते हैं। वो हर एक प्रोडक्ट का वो है एक कैवियाट की, वो उसमें भी टाइम देना है। तो वो प्रोडक्शन थोड़े से हो सकता है पहले से तुम इन्विजन कर लो। अगर तुम डेटा एनालिसिस करते हो, फनल एनालिसिस करते हो, तो समवेयर तुम उनको देख सकते हो कि हाँ ये इशू है तो पहले इम्प्रूव कर दो। कुछ होता है कि प्रोडक्शन इश्यूज आ जाते हैं, उसके बाद यू वर्क अराउंड इट। तो ऐसे ही मतलब दिस इज हाउ माय डे लुक लाइक इन दीस 4-5 थिंग्स। वेरी हेक्टिक विद द टाइम दैट पासेस ऑन। तो धीरे धीरे करके वर्टिकल्स, आपको डिफरेंट वर्टिकल्स हैंडल करने पड़ते हैं, पीएम्स को भी, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। इवन पीएम्स क्योंकि बहुत कोलैबोरेटिव वर्क है, बहुत ज़्यादा, मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल प्रायोरिटीज़, हर टीम की अपनी प्रायोरिटी, वो चीज़ है। सिंस 6 साल काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो गया है एंड सीनियरिटी वाइज भी काफ़ी टाइम बिता लिया, तो इंटरव्यूज़ लिए होंगे काफ़ी सारे, तो क्या मिसिंग है आज के टाइम में जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स कह लो चाहे फ्रेशर्स कह लो, तो वो लोग क्या टेबल पे ऐसी स्किल लेके आते हैं और क्या मिसिंग रहता है उनमें? हाँ, तो उस पे मैंने लिए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज लिए हैं, और मतलब कभी कभी जैसे मैं मतलब बिफोर कमिंग की क्या लैकिंग है, उससे पहले ये भी बोलूँगा कि कभी कभार मैं अमेज भी होता हूँ किसी बॉस की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल उसकी वो जो एक थिंकिंग लेके आते हैं कुछ नए फ्रेशर्स, उससे भी अमेज होता हूँ। समटाइम्स आई इवन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट कि उसने ऐसे सोच के जो हो सकता था मैं नहीं सोच पाता, ऐसा सोचा किसी चीज़ के अराउंड। तो वो चीज़ तो रहती ही रहती है। उसके अलावा जहाँ पे है कि वेयर पीपल आर लैकिंग, उस पर अगर मैं आऊँ तो हाँ, सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बोला था रिज्यूमे वाला, वो थॉरो होना चाहिए। मतलब वो मैंने बोल दिया तो ठीक है, नेक्स्ट में वो करते हैं, बट वो पहली चीज़ है। दूसरी ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में समवेयर दे आर लैकिंग इट। उनको मतलब पेपर पे हो सकता है वो ठीक से उसको चीज़ कर लें, बट उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के चीज़ों को पूछा जाएगा, तो समवेयर वो वहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ठीक होगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जब आपने एक्चुअल किसी प्रोडक्ट पे काम किया होगा, या फिर आप फ्रेशर हो तो आपने उसके पीछे बहुत मेहनत करी होगी अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और केस स्टडी सॉल्व करी होंगी उसको प्रैक्टिकली उसको एनविजन करने के लिए। तो थ्योरी मतलब स्ट्रॉन्ग होगी बाय एनालाइजिंग थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली, जैसे हमने बात करी कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना अच्छे से फिगर आउट करते हो, कितना उस पर काम करते हो, कितनी जगहों पे सोच पाते हो, है ना, टचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ इट। सो एग्रीड। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, मैं बहुत पहले ही उसको बोलने वाला था, but since I came from a data science background, I got the opportunity to learn the SQL, which is a very essential skill set of the product manager, क्योंकि data analysis तुमको करना ही करना पड़ेगा, otherwise तुम्हारा product management अधूरा है, तुमने data analysis नहीं किया। उसमें तुम्हारा SQL हो गया, Excel हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए। मैंने अपने डेटा साइंस के करियर में सीख ली थी, बट आजकल के बच्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, में लैकिंग होती है एसक्यूएल की स्किल सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैं फ्रेशर्स को ये बोलूंगा कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। एसक्यूएल इज वेरी इजी, सीखो उसको। आजकल के टाइम में जेन एआई टूल्स भी हैं, अब तुम मतलब बेसिकली अब इंग्लिश में लिखो वो तुम्हारी क्वेरी दे देंगे। वो भी आने चाहिए, बट उससे पहले थोड़ा समझ लो कैसे लिखी जाती है, क्योंकि जब तुम खुद से उसको क्वेरीज लिखोगे ना तब मतलब तुमको उसके लॉजिक समझ में आएंगे। बट माय पॉइंट बीइंग कि एसक्यूएल सीख लो, इम्पोर्टेंट होती है वो चीज। क्योंकि मेरे को लगता है कि ऑल्दो एआई का जो यूज़ है ना वो इट्स टू मेक अस एफिशिएंट अपने काम में, है ना। ऐसा नहीं है कि अब मैं देख रहा हूँ सिंस मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, तो पीपल रिलाई हेविली फॉर डेटा एंड फॉर अदर सेकेंडरी रिसर्च ऑन एआई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि अगर एआई को उनकी लाइफ से अगर निकाल दिया जाए तो हैंडीकैप से हो जाएंगे, है ना। ये चीज है। डेटा एक्सट्रैक्शन, डूइंग टिपिकल रिसर्च जो कि एक मैनुअल एफर्ट मांगती है ना। ऑल्दो एआई इसमें हेल्प करेगा, बट इवन आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई यूज़ करो ना, वो भी लिखते हैं अपने क्लॉजेस में कि यार देखो इसका डेटा ना गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, है ना। और कंपाइल करके वही तो दे रहे हैं कि हर जगह पे जो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, एफिशिएंट बना सकता है। तो एफिशिएंसी को हमें लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सब के साथ वो नहीं करना चाहिए ना। सो आई थिंक थोड़ा सा फ्रेशर्स जो हैं उनको थोड़ा सा अपने मैनुअल एफर्ट्स ज़्यादा मानने चाहिए। वो अगर टच हट गया तो फिर वो कम्प्लीटली दे विल रिलाई ऑन एआई। हाँ, ये मतलब काफी सही बात बोली भारत आपने कि एआई के ज़माने में मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं आजकल के फ्रेशर्स। और जब तक खुद से मतलब बोलते हैं ना, इफ यू डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी तुमको नई चीज समझ में आएगी। तो जितना जल्दी अपने हाथ गंदे कर सकते हो कर लो चीज़ों में घुस के। एक बार कॉर्पोरेट में घुस गए चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होने लगती हैं। तुम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हो, जैसे मैं अपना डे टू डे लाइफ बताया कि एक प्रोडक्ट मैनेजर का कैसे होता है, तो वो चीज़ें हेक्टिक होती हैं। अभी अगर कॉलेज में हो या फिर अभी एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ जॉब में हो, तो चीज़ें सीखो है। डेटा एनालिसिस करना सीखो, यूजर फ्लो बनाना सीखो, फ्लो चार्ट बनाना सीखो। ये सारी बेसिक स्किल सेट है जो होनी ही चाहिए। एआई आपको हेल्प कर देगा बट रिप्लेस नहीं करेगा। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ ना, मैं खुद कई बार क्या होता है कि मुझे डेटा शीट मिलती है कहीं से पीएम से, तो मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट करी शीट डाल दी चैट जीपीटी में और वहाँ से उसको बोलता हूँ एनालाइज कर तो लेता है वो, पर एक चीज़ जो उसमें कमी रह जाती है ना कि मैं उसे एज इट इज़ ले लेता हूँ रादर देन कि जब मैं उस शीट को खुद पढ़ रहा होता हूँ ना, मैं रियलाइज़ करता हूँ यार अच्छा ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है ना उसे ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है कि चैट जीपीटी ने तो बता दिया बट आपको भी समझ में आया ये चीज़, और उसने ऐसा नहीं कि बोल दिया तो यही हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला पॉइंट था। 100% एग्रीड। और आजकल की नई जनरेशन को तो बिल्कुल समझना चाहिए जो एकदम ही हेवली रिलाई कर रही है। तो 3 पॉइंट्स आपने बोले, एक तो रिज्यूम सबसे पहले, तो सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स, है ना। थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई और डिज़ाइन थिंकिंग या जो भी आप कह लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एसक्यूएल आपने कहा कि एज अ टूल बहुत फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है टू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, दैट काइंड ऑफ स्किल, क्योंकि एआई आ गया है तो दैट विल मेक एफिशिएंट ओनली इफ़ यू नो द फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स नहीं आते, आप वहीं से रिलाई करो तो ये चीज़ गड़बड़ है। बिल्कुल। अब आते हैं आपके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे, तो कोई तो टाइम रहा होगा जब कोई प्रोजेक्ट किया होगा और वो फेल हो गया होगा। यार बिल्कुल, मतलब एक रियल टाइम एग्जांपल मैं देता हूँ, मामाअर्थ के साथ किया था। और मतलब दैट वाज इन ईयर 2021। उस टाइम पे जेन एआई नहीं आया था, बट स्टिल वी वर डूइंग डेटा साइंस का प्रोजेक्ट। तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि मामाअर्थ वाज सो बिग ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उस टाइम पे याद होगा कि हर इन्फ्लुएंसर मामाअर्थ का ऐड कर रहा था यूट्यूब पे। तो 2021 की बात है। तो और उन्हें काफी सक्सेस भी मिला उनको, जो मामाअर्थ है। तो अब इतने बड़े लेवल पे जब आप काम कर रहे हो ना, तो हमारे पास इतना डेटा था उन लोगों का कि किसने कैसा परफॉर्म किया, मतलब किस टाइप का इन्फ्लुएंसर है। तो वी वांटेड टू बिल्ड अ इंटेलिजेंस अराउंड इट। तो एक प्रोजेक्ट था कि हम एक खुद से ही इन्फ्लुएंसर सजेशन एक मॉडल बनाए, जहाँ पे हम YouTube की एक V3 API कंज्यूम कर रहे थे। और सो बेसिकली वो API है, हमें एक
एक YouTube चैनल का, मतलब कोई भी आपके भी YouTube चैनल को पिक करेंगे तो उसकी काफी कितने सब्सक्राइबर हैं, उसकी टोटल वीडियोस कितनी अपलोड हो चुकी हैं, उसकी क्या लेंथ है एवरेज, क्या एवरेज नंबर ऑफ कमेंट्स होते हैं उसकी वीडियोस पे, ये सारा डेटा हमें दे देती है. बेस्ड ऑन दैट वी ट्रेन्ड अ मॉडल, लॉग LM मॉडल ट्रेन किया था कि जो हमें प्रिडिक्ट कर पाए कि सो नाउ जैसे हमने 1000 चैनल के साथ काम किया है, 600 के साथ चले, 400 के साथ नहीं चला, ठीक है, तो उन 600 के क्या एट्रीब्यूट्स से और उन 400 के क्या एट्रीब्यूट्स से वो हमें हेल्प, विच कैन हेल्प अस प्रिडिक्ट कि इस एट्रीब्यूट का चैनल, मेरे को एक नया चैनल है, वो किस कैटेगरी में जाएगा. सो दैट वाज दिस बेसिक ML 2021 की बात मैं कर रहा हूँ कि हमने इम्प्लीमेंट करी. We were able to create a ML model with 78% accuracy. So I had a team of data scientists and data engineers who did such a good job in creating this thing. Us time pe people were not so much AI or machine learning, but still they were able to do it with such a good accuracy. Right. And then this model was predicting it. With कि हमने उनको ऐसे 100 चैनल दिए अपने मॉडल को और बोला कि इसमें से बताओ किसके साथ हमें काम करना चाहिए. तो उसने ऐसे रिटर्न किया हमें 7-8 चैनल कि इनके साथ काम करना चाहिए. मतलब हमने अपनी मार्केटिंग टीम को अप्रोच किया कि आप इनके साथ काम करो. उन 7-8 के संग काम करने के लिए वो रीच आउट भी किए, बट काम 1-2 के साथ ही कर पाए. मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसे बहुत बढ़िया बना, हम शिप कर दिया. पीपल मतलब for the marketing team we did it and they were using it, but यहाँ पे चैलेंज आया, रियल वर्ल्ड चैलेंज, जो हम एनविजन नहीं कर पाए थे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलती ही पूरी एजेंसीज के थ्रू है. अच्छा. सो अगर आप एक यूट्यूबर हो अब और थोड़ा पॉपुलर हो गए हो ना, अगर मैं एज अ ब्रांड आपको रीच आउट करूंगा तो आप जवाब नहीं दोगे. अच्छा. आप बोलोगे मेरे एजेंसी को कांटेक्ट करो. हाँ, राइट. मतलब एक तरीके से मैनेजर्स उनके हो गए वो. हाँ, तो उसमें so basically ये भी एक हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि these ad agencies take 10% of the cut. वो हम एलिमिनेट कर दें डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए. अल्टीमेटली वो काम नहीं करना चाह रहे, तो अब क्या करें. सही बात. तो उसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं वर्क किया था, बट समवेयर वो अगर हम थोड़ा सा और उसको करते, बट वो मैं थोड़ा मूव आउट कर गया ऑर्गेनाइजेशन से, बट उसके साथ और थोड़ा ट्राई करते, कोई वर्क अराउंड निकालते, बट डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट could have delivered so much success कि मतलब ऐसा हीरो प्रोडक्ट बन सकता था. मतलब एक छोटी सी आपने चीज मिस आउट कर दी तो जिसकी वजह से थोड़ा फॉल बैक रहा. हाँ, एग्रीड. इनिशियली फॉल बैक आया, उसका भी वे अराउंड हम निकाल सकते थे, बट समवेयर डेफिनेटली. मतलब एक तरीके से ये कहने की बात है कि यू कैन नॉट टेक एनी पॉइंट वेरी कैजुअली. बिल्कुल हो सकता है कि उसी की वजह से ही पूरा ड्रॉप आ जाए. बिल्कुल, है ना, कि एक राय पे पानी फिर जाए. हाँ, इनिशियली वी वर डूइंग गुड. मतलब हमारी टीम ने इतना अच्छा मॉडल बना लिया. हमने डेटा एनालिसिस इनिशियली करी कि भाई ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे कैसे हम मॉडल ट्रेन किया जा सकता है, क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, किसको है वेट ज़्यादा दिया जाए, किसको वेट कम दिया जाए, उसके बेसिस पे मॉडल की एक्यूरेसी चेंज हो रही थी. कहीं ना कहीं ऋषभ, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कमी रही है एक तरीके से ग्राउंड रिसर्च की? क्योंकि ये जो आपने करी है रिसर्च, दैट वाज इन द बाउंड्रीज, फॉर विद इन द बाउंड्रीज. आपने अगर जाके सीधा इन्फ्लुएंसर से बात करी होती दैट हाउ डज इट वर्क फॉर यू, है ना, इनिशियल लेवल पे, तो शायद ये चीज़ फिगर आउट हो जाती है उस टाइम पे कि हम लोग तो संभालते नहीं, हमारे एजेंट संभालते, हमारे मैनेजर संभालते हैं. तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मैनुअल रिसर्च और एक आउटसाइड द बॉक्स या आउटसाइड द क्यूबिकल वाली चीज़, वो चीज़ मिस आउट थी. बट आई थिंक ये चीज़ मेरे पहले पॉडकास्ट में मेंशन भी करी है कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ द क्यूबिकल, स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस एंड टॉक टू रियल यूजर्स ना. वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. हाँ, वो मार्केट रिसर्च वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो चीज़ मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप में सीखी, क्योंकि इनिशियल हमने 1-1.5 महीना लगा दिया मार्केट रिसर्च में, और दैट अल्टीमेटली हेल्प्ड अस शेप द प्रोडक्ट के यूजर को चाहिए क्या. यहाँ पे वो चीज़ मिस आउट थी. बट जैसे मैंने बोला कि वो मैनेजर के थ्रू काम कर रहे थे, तो
मैनेजर के थ्रू भी हम जा सकते थे, तो 10% ही का तो नुकसान होता हमारा। एग्जैक्टली। बट पॉइंट भी कि फिर वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट खिंच जाते हैं। ये सबसे People, बड़ी प्रॉब्लम है, टू डिलीवर ऑन टाइम ना। हाँ यस। सो अभी जैसे पास्ट में अगर आप देखो वेयर यू स्टार्टेड, सो थिंक वंस कि देयर वाज सम क्रिटिकल थिंग जो आपके दिमाग में थी, बट नाउ इट सीम्स लेस इम्पॉर्टेंट, है ना। एक होता है प्री कंसीव्ड नोशन लेके आप बढ़ते रहते हो, जब आप एक टाइम पे मेच्योर हो जाते हो, एक टाइम पे जानने लगते हो चीज़ों को, तो आपको लगता है अरे यार ये थी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, मैं सोच रहा था इतने टाइम से यार। तो फ्रेशर्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं माइंड में ना। हाँ 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 यार, मेरे को मतलब थोड़ा सा, जैसे मैं इनिशियल लेवल पे था, मतलब स्कूल टाइम से थोड़ा सा स्टेज फियर है। अच्छा। और मतलब उस पर मैंने वर्क किया है, बट इनिशियल डे ऑफ माय जॉब वो चीज फियर आती थी अपने स्टेक होल्डर से बात करने में। ये तो सबको आती है भाई, मुझे तो अभी भी आती है। ये बड़ा वो लगता है कि यार बाहर अपनी टीम के सामने इतना फ्लुएंटली बता देता है, जैसे स्टेक होल्डर कुछ पूछने लगता था, ये हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। हाँ, इंसान इनिशियल प्रेशर में भी आ जाता है। नहीं सही वो बात। एक स्टेज फियर बोल सकते हैं, एक स्टेक होल्डर का प्रेशर हो सकता है। अपने ही खुद के डिपार्टमेंट में जो तुम्हारे सीनियर, काफी सीनियर लोग होते हैं, प्रोडक्ट हेड हो गया, वीपी प्रोडक्ट हो गया, या सीएक्सओज हो गए, उनसे बात करने में इंसान इतना प्रेशर में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो धीरे धीरे जब लेडर क्लाइम करी, हाँ। वो चीज समझ में आई कि यार ये तो मैं बहुत अननेसेसरी प्रेशर ले रहा था। हम्म। यार मतलब कोई वो तुम्हें खा नहीं रहे ना। हाँ एग्जैक्टली। उससे उससे डरना नहीं है। एक मतलब एक बढ़िया कन्वर्सेशन की जा सकती है, उनसे भी अपने आइडियाज उनके सामने रखे जा सकते हैं, उनसे फीडबैक लिया जा सकता है, कोई हार्म नहीं है। क्योंकि अब तो कल्चर भी वैसे ओपननेस वाला हो ही गया है कि पीपल आर यू नो यूज्ड टू दोस फीडबैक्स। पहले के टाइम पे तो इतना नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो वो डर था वो, बट अल्टीमेटली जितना एक्सपीरियंस हुआ वो डर खत्म हुआ। अब आई एम लाइक डायरेक्टली टॉकिंग टू अ सीईओ। मतलब पिछले ऑर्गेनाइजेशन में भी किया है, उससे पिछले भी ऑर्गेनाइजेशन में किया है, तो वो एक डर अब कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, जो इनिशियली पहले बहुत हुआ करता था। और वो चीज कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती ही है, कम्युनिकेट करने में। तो ये थोड़ा सा वो फियर है, जो नई जो प्रेशर है वो भी फील करता है, हर कोई करता है। तो उसको ऐसे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो यार वो कितना सीनियर है, और ये भी नहीं है कि इतना सीनियर है तो जाके कुछ भी बकवास कर दो। नहीं आजकल थोड़ा जेनजीज के साथ सेकंड वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो लाइक सिंस मैं 94 बॉर्न हूँ, हमको पता है कि थोड़ा बहुत भाई कैसे सीनियर्स के साथ वो करते हैं। जेनजीज आर वेरी कूल, मतलब सीएक्सओस के साथ भी अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप। वो भी है, बट उस चीज को अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दो। माय पॉइंट इज दैट कम्युनिकेट करो चीजें, अपने आइडियाज, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। सो यार जैसे अभी लीडरशिप की बात आई है एंड स्टेक होल्डर्स की बात आई है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये तो उस बंदे के लिए हो गया जो कंपनी में एंटर कर गया है। अब वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिनको आइडिया भी नहीं है कि कॉर्पोरेट में चल क्या रहा है। बहुत बड़ा एक गैप है बीच में जो शायद कोई बता नहीं पा रहा है। अगर कोई बंदा आज के टाइम पे स्टार्ट करना चाहता है पीएम की जर्नी, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब हम उस स्टेज बंदे को स्टेज पे लेके, उसको अभी तक प्रोडक्ट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं पता है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कैसे उसको सीखना स्टार्ट कर सकता है? उसने सिर्फ सुना ही है दूसरों से कि पीएम वाली कोई जॉब होती है, बड़ी कूल होती है, बहुत पैसे होते हैं, मज़ा आ जाता है, बहुत चीज़ों को बहुत मतलब एक लीडरशिप पोजीशन पे होता है, बस ये कर दे वो कर दे, ऐसा वाला काम होता है बस। नहीं ये तो मतलब वो मिथ बस्टर वाला चीज भी हम कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आजकल की जो बोल रहा हूँ, या फिर जो प्रेशर है जो कॉर्पोरेट में नहीं आया है, उसको क्या मतलब कैसे स्टार्ट करे वो, राइट? तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो क्या होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्या तुम्हारा स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, वन बाय वन उन स्किल सेट पे काम करना स्टार्ट करो, टूल्स पे काम करना स्टार्ट करो, और टूल्स को मतलब कैसे एक्सपर्टीज उसमें लेके आओ उन टूल्स में,
क्योंकि अभी तुम कॉर्पोरेट में नहीं हो, तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं पता, या रियल वर्ल्ड कोई तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम अभी के लिए थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब तुम्हारे पास कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आए तो यू नो द वे हाउ टू टैकल इट, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तब तुम ये नहीं फंस जाओ कि यार अब क्या करूं मैं इसमें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक स्टेप ये। दूसरा, जितने लोगों से बात कर सकते हो करो, अपने सीनियर से बात करो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, वो गाइड करेंगे तुम्हें कि ये कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, क्योंकि आजकल केस स्टडीज के भी कंपटीशन होते हैं। अच्छा। उससे तुम्हारा अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के अराउंड तुम सोच सकते हो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने इनिशियली बोला था, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करना। केस स्टडीज तुम सॉल्व करोगे, अपने पोर्टफोलियो में डालो। अपनी एक वेबसाइट बना दो, आजकल के जमाने में तो बहुत इजी है। अपनी वेबसाइट बना दो, उस पर अपना पोर्टफोलियो डालो कि मैंने ये केस स्टडी सॉल्व करी है, ये स्टेटमेंट सॉल्व किया है। कि लोगों को रीच आउट करना चालू करो। देखो कि बहुत सारे कॉर्पोरेट में लोग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सीनियर लोग होते हैं, उनको वो रिप्लाई करते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं कि यार इस बंदे में वो बात है कि इसने विदाउट एनी गाइडेंस ये सॉल्व किया है, ये थिंकिंग रखता है वो। तो पहली चीज पढ़ाई करो, दूसरी चीज सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, केस स्टडीज करो। तीसरी चीज है समवेयर मार्केट रिसर्च और डेटा रिसर्च के अराउंड भी इंसान को थोड़ा अलाइन हो जाना चाहिए। मतलब सिर्फ मार्केट और डेटा भी नहीं बोलूंगा, डिजाइन भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। इम्पोर्टेंट है, डिजाइन थिंकिंग भी इम्पोर्टेंट है, वो चीज भी स्टार्ट करो। फिर स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। ये नहीं डरो कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, वो मेरे को ग्रिल कर देगा। थोड़ा सा इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, तब तुम्हें जब रियल फीडबैक मिलेगा। रियल इंटरव्यू से पहले मैं बोलता हूँ मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करो। आज के टाइम में मॉक इंटरव्यू तुम इतना इजीली कर सकते हो। बोलो ChatGPT से, बी अ इंटरव्यूअर, दिस इज माय रिज्यूमे, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर JD, be my interviewer and start asking questions and you can easily do a mock interview। वो तुम्हें फीडबैक भी दे देगा। ये आज के ज़माने में इस चीज़ का फायदा उठाया जा सकता है। पहले एक आई कैन रिमेम्बर वन वेबसाइट, प्रोडक्ट सेलर्स, जिस पे मैं खुद मॉक इंटरव्यूज देता था। वो क्या करती थी, 2 प्रोडक्ट जो जिनको इंटरव्यूज के लिए सीख कर रहे थे उनको मिला देते। आधे घंटे में इंटरव्यू देता था, आधे घंटे वो देता था, वो मेरे को फीडबैक देता था। डिफरेंट पूरे ऑलराउंड वर्ल्ड के लोग थे जो कि इंटरव्यू की तैयारी करते थे। वो वहाँ पे आते थे, एक दूसरे के गूगल कैलेंडर पे इनवाइट डालते थे। तो वो उस मॉक इंटरव्यू से, रियल इंटरव्यू से पहले ही मेरे को मॉक इंटरव्यू में इतनी सारी चीजें मालूम पड़ जाती थी जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, जो मेरे में अभी भी लैकिंग है। मैं ऐसे अपने आंसर और स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मेरे को मॉक इंटरव्यू से मालूम पड़ गई। डू मॉक इंटरव्यूज, मोर एंड मोर मॉक इंटरव्यूज। राइट। तो यही 4 पॉइंट है, ये करो, डेफिनेटली यू गोना लैंड अप विद अ प्रोडक्ट जॉब। इंटर्नशिप भी मिल रही है, डू इट, क्योंकि जब तुम रियल प्रोडक्ट पे काम करोगे तो तुम्हारा तब वो माइंड ओपन होगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे इम्प्लीमेंट होती है। कैसे जो तुमने जितनी पढ़ाई करी है वो अब कैसे अब तुम उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इंटर्नशिप भी मिल रही है, डू इट। फ्री इंटर्नशिप भी मिल रही है, करो, तब भी कर लो। हाँ, क्योंकि यार जो एक्सपीरियंस है रियल प्रोजेक्ट्स का, अनमैच्ड, वो तुमको नहीं कहीं पे और मिल पाएगा। सो यही है 4-5 पॉइंट्स जो कि आजकल के फ्रेशर्स को ध्यान देना है। सो अभी ना ऐसा टाइम आ गया ऋषभ कि पीपल हैव बिकम वेरी इम्पेशेंट, है ना। सबको बहुत जल्दी क्लाइम करना है, सबको वो लिंक्डइन वाली पोस्ट डालनी है, देखो गाइस गाड़ी आ गई गाइस 23 के अंडर, किया सेल्टॉस ले ली 23 के अंडर। ये सबका मन है आजकल। लोग इतना ज़्यादा रश करना चाह रहे हैं प्रोसेस को। मतलब कोई सोच रहे हैं कि मैं आज स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे, गूगल में जंप मार दूँ सीधा, मेरी तनख्वाह करोड़ों में हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा रश हो रहा है कि लोग वेट ही नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं यार, अरे मेरे साथ वालों की तो 50 लाख की लगी गूगल में, तो मैं 3-4 साल क्यों रुकूं, मैं भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस रश वाली चीज़ अभी बहुत ज़्यादा आ गई लोगों में, है ना। वो पेशेंस नहीं है, वो जैसे पहले के लोगों में होता था यार कि चलो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, सीख लेते हैं पहले। पैसा तो पैसा इज़ ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, है ना। समवेयर पैसा हैज़ बिकम प्रायोरिटी अभी के टाइम पे, क्यों लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया। तो मतलब क्वेश्चन इज़ लाइक कि जो अभी फ्रेशर्स आ रहे हैं, है ना, वो इस प्रेशर के अराउंड
बर्न हो जाते हैं। कैसे? जल्दबाजी के चक्कर में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो वो परेशान हो जा रहे हैं। कैसे इनको टाइम मैनेज करना चाहिए एंड हाउ एज अ सीनियर पीएम आप इस चीज़ को हैंडल करते हो, लाइक क्या एडवाइस दोगे आप? हाँ यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब वैसे तुम्हारी बात काफ़ी सही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं आज के ज़माने में। कहीं ना कहीं हम भी उसी स्टेज पे थे, तब वो ड्रीम्स होते थे जब कॉलेज में थे कि भाई 10 साल में ही अपने पास एक अपना घर होगा, गाड़ी Yes. होगी जैसे वो 1 ईयर की जॉब होगी। हाँ। वो रियलिटी नहीं है, तुमको स्किल सेट बिल्ड करना पड़ता है Yes. जिसके ऊपर यू आर गोना अर्न इट। ठीक है, तुम अगर डायरेक्ट छलांग मारोगे बिना स्किल सेट डेवलप किए तो हाँ। नीचे ही गिरोगे। नीचे ही गिरोगे। हो सकता है टेम्परली तुम्हें कहीं पे मिल जाए, बट वो चीज तुम्हारे सामने आ ही जाएगी अल्टीमेटली। करेक्ट। हाँ, अभी क्वेश्चन पे आते हैं टाइम मैनेजमेंट के। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। तो जैसे मैंने इनिशियली बताया, अगर मैं सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे ही बात करूँ तो उसमें जैसे मैंने बोला, सुबह सिंकअप कॉल के साथ साथ या सिंकअप कॉल के बाद तुरंत एक टू डू लिस्ट बनाओ अपनी कि आज मेरे को क्या क्या करना है, क्योंकि तेरा 10 and 20 चीजें होंगी जो तुम्हें करनी होंगी, बट तुम्हें उसमें प्रायोरिटाइजेशन करनी है, तभी तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। ये तो तुम्हारे प्रोफेशनल चीज हो गई जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगी। उसके अलावा अगर तुम मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के अराउंड भी है कि मेरे को उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन कैसे करें, तो यार जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा हसल करो अभी के लिए। राइट। और गो फॉर दैट लग्जरी की नहीं। आजकल वो थोड़ा कल्चर आ गया है ना कि स्पेशली जैसे तुमने बोला जेन ज़ी के साथ ये दिक्कतें हैं कि इट्स माय ह्यूमन राइट टू वर्क 9 to 5 ओनली, बाद में 1 मिनट भी काम नहीं करूँगा। हसल वाला कल्चर ना थोड़ा ये लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लो, या फिर एक मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि जो जनरेशन गैप आ जाता है। तो पहले के लोग लाइक दे आर सेइंग कि नहीं काम करो, अच्छे से करो, 9 to 5 है तो 9 to 5 ही नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा करो। अब वो मिसकम्युनिकेट होकर उन पर ये जा रहा है कि नहीं ये तो गले में बेड़ियाँ बांध रहे हैं हमारे, मतलब हमको मजदूर की तरह काम करा रहे हैं, वो मिस इंटरप्रेट हुआ है। हाँ, तो वो चीज़ है। मतलब मैं बोलूँगा कभी कभार ज़रूरत जब होती है तो दो यार। और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये आस्क रहेगी तुमसे। Yes. और स्पेशली अगर तुम किसी कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो रात के 12 बजे भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो देयर आर गोना बी डेज कि मतलब तुम लगातार काम कर रहे हो, और देयर आर गोना बी डेज कि जहाँ पे तुम इजीली मतलब जो 9 to 5 से भी कम काम कर रहे हो। Correct. तो वहाँ पे जो अगर तुम्हारी आस्क है वो फुलफिल करनी ही चाहिए। वहाँ पे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट बोलूंगा तो ठीक है, थोड़ा वर्क की तरफ जा रहा है तो उसको करो हसल। Yes. जब नहीं है डिमांड तो तुम्हें आराम भी मिल रहा है। बिल्कुल मतलब ये चीज़ तो है। मतलब प्रीवियस पॉडकास्ट में भी मैंने चीज़ नोटिस करी, देर आर वेरी हाई स्टेक्स ऑन बीइंग फ्लेक्सिबल, है ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल पीएम ही काम आता है एंड वही ग्रो करता है। जो रिजिड रहते हैं वो लोग एक तरीके से फ्रिक्शन ही क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि यार कोई तनख्वाह दे रहा है अपने को, है ना, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना भाई, उसको भी रिजल्ट ला के दे। आप अगर वो 9 to 5 में रिजल्ट ला के दे दोगे तो दे दो भाई, क्या दिक्कत है। बट नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा सा हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा ना, ऐसे तो वैसे काम नहीं बनेगा। वो तो इवन मतलब लोग देखते हैं कि यार देख गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लोग हैं वो 9 to 5 भी काम करते हैं। भाई मतलब एक्चुअल में जाके बात करो यार, वो लोग भी कभी कभार जब उनके भी डिप्लॉयमेंट जाते हैं ना तो वो भी रात भर खींचते हैं। एंड दे आर द वंस हु फील द रैथ ऑफ मार्केट। ऐसा नहीं कि वो लोग सबसे ज़्यादा प्रीमियम पोजीशन पे बैठे हैं तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले बेचारे वही बाहर आते हैं। एक चीज और थी टाइम मैनेजमेंट का, आई थिंक नहीं यहाँ कवर कर ली वो चीज। सो ऋषभ, अभी लास्ट उस पे आते हैं, लाइक माय फेवरेट पार्ट, रैपिड फायर। अच्छा, सो वन प्रोडक्ट दैट यू विश यू हैड बिल्ट। गूगल मैप्स। A common PM myth that you want to bust. यार इसमें तो इनिशियल से ही बहुत पैसा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब शायद वो नहीं रहेगा myth अब दिमाग में। A book or resource that every PM should read.
यार आई थिंक इट्स अ साइकोलॉजिकल बुक, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत कॉमन है बट सबको ही पढ़नी चाहिए वो किताब। एटॉमिक हैबिट्स वो मतलब तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है बट यार वो तुम्हारे एज अ इंसान तुमको इम्प्रूव करने को हेल्प मिलेगी। नाइस। सो आई थिंक दैट विल बी इट फॉर द पॉडकास्ट। ऋषभ, यार ऑडियंस को तो नहीं पता बट वी हैव वर्क टुगेदर Yes. स्पोर्ट्स बस 11 में। आई हैड दिस प्रिविलेज ऑफ वर्किंग अंडर योर गाइडेंस, तो बड़ा अच्छा था। एंड फॉर दोज हु डोंट नो ऋषभ, मैं बताता हूँ कि लाइक समवन फर्स्ट टाइम आई मेट हु थॉट वेरी सिस्टमैटिकली, मुझे लगा कि ना मैंने देखा है लोगों को ना ऐसे हर स्ट्रिंग पुल करते हुए, बट आई हैव सीन वेरी लेस पीपल जो कि पहले देखते हैं विच वन टू प्रायोरिटाइज, देन दे स्टार्ट पुलिंग आउट द स्ट्रिंग्स। तो ये चीज़ लाइक समथिंग विच आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड अबाउट योर नेचर, समथिंग विच यू डू इज़ नॉट रशिंग एवरी टाइम, है ना। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम मैंने देखी आपके साथ, मैंने ऑन बोर्डिंग करी, KYC, ये चीज़ें हमने करी हैं स्पोर्ट्स बस 11 में। तो यू आर समवन की जो ऐसे ना भागता नहीं है, एकदम से प्रॉब्लम देखी अरे इसको तो मैं फाड़ दूंगा बीच में से नहीं यार, प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम है भी है, पहले इसको वैलिडेट कर लें, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्टली बहुत चीज़ें ना भी सीखी हो तो बट वो काम करने से एक अंदर एक अपने आ जाती है कि यार मेरे प्रोसेस में कहीं तो कमी है कि यार ये बंदा कर ले रहा है इतने काम होके और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ मैंने सीखी, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली नाइस अबाउट यू। एंड सिंस यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल एंड गुड बैकग्राउंड, बिट्स आपने कहा, वर्क विद सम ऑफ द टेक जाइंट्स, है ना, मामा अर्थ हो गई या IIFL हो गया, वेरी लार्ज यूज़र बेस। आई थिंक दैट इज़ समथिंग लोग तो यही देखेंगे आज के टाइम में, अरे मामा अर्थ में काम किया, अरे IIFL में किया। वो पेन, वो जो प्रोसेस जिससे आप आए हो, शायद वो आज के पॉडकास्ट में पता लग जाए सबको, बट लोग ना ऐसे देखते नहीं है। तो फ्रेशर्स को मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो इस चीज़ को कि नॉट एवरीबडी हैज़ वेरी प्रिविलेज्ड बिगनिंग, हम्बल बिगनिंग वाले भी होते हैं, दे वर्क आउट। सो दैट इज़ समथिंग आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि मेरे को मौका मिला आपके साथ काम करने का, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट यार। थैंक यू भारत फॉर योर काइंड वर्ड्स। यार मतलब काफ़ी स्वीट लगा आपने ऐसे बोला ये सारी चीज़ें, और मतलब मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि यार तुम्हारे साथ काम करने में मतलब काफ़ी फन था, मतलब मैंने भी बहुत सीखा, मतलब डिज़ाइन के अराउंड तो सीरियसली काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी जो मेरे मिसकंसेप्शंस थे वो भी मैंने सॉर्ट आउट किए। क्योंकि वही बात थी ना कि जैसे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बट क्योंकि मैं बताता हूँ ऑडियंस के इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, मैं एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने आपको ज्वाइन किया था, शायद मेरे को 2 साल ही हो गए, 1.5 साल। तो चीज़ ये थी कि एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपने एज अ फ्रेशर मुझसे वो चीज़ें देखी होंगी, है ना, और मैंने एज अ फ्रेशर आपसे बहुत सारी चीज़ें एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ली थी। नहीं वो तो था, और मतलब क्योंकि मैंने जो मतलब चीज़ें जैसे मैं बोल रहा था डिज़ाइन की, वो कुछ नई चीज़ें सीखी वो, और तुम्हारा जो अप्रोच देखा ना, तो मैं अभी भी किसी UI UX डिज़ाइनर के साथ काम करता हूँ ना, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भारत जैसे काम करे। भारत का जो एक अप्रोच था कि मैं जो प्रॉपर जो डेटा एनालिसिस तुम करते थे बिफोर इवन स्टार्ट डूइंग द डिज़ाइन, वो बहुत सारे UI UX डिज़ाइनर्स में लैकिंग होता है। वो सोचते हैं डिज़ाइन में तो ठीक है डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, उसमें क्या डेटा एनालिसिस की जरूरत है, तो एक PRD से पहले एक PM करता रहा डेटा एनालिसिस, बट नहीं, वो चीज़ मैंने तुम्हारे से देखी कि एक डिज़ाइनर को भी डेटा एनालिसिस की जरूरत लगती है। और लास्ट में कि एक डिज़ाइन बनाने के बाद जो तुम फीडबैक लेते थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी नहीं कि सिर्फ टेक वालों से, नॉन टेक पीपल से भी, तो एक ओवरऑल फीडबैक लेते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर ये पॉडकास्ट मतलब कोई भी UI UX वाला देख रहा हो तो ये भी अपने स्किल सेट में डेवलप करो, फीडबैक लेना, रियल टाइम फीडबैक लो, उससे ही तुम्हारी डिजाइन इंप्रूव होगी। आप काम ही बना ही उनके लिए, आप स्टेक होल्डर के लिए कभी डिजाइन नहीं करते हो। बिल्कुल, स्टेक होल्डर से हमेशा फाइट करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि तभी आप एडवोकेट कहला पाओगे। बिल्कुल, हाँ ये चीज़ है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसा होता है ना कि जब पीपल विद सेम कैलिबर जब मैच करते हैं तो उनको बड़ा सही लगता है कि यार फ्रिक्शन नहीं आता और स्मूथ चलती है चीज़ें। यस, हाँ, तो सिमिलरली आप ही की तरह अभी भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में समवन हैव गॉटन, तो ऐसे ही बड़ा अच्छा लगता है काम करके ना कि यार मैं कहा ये पर्सनैलिटी तो मैच करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे।
तो ये मतलब साथ में काफी Yes. फीचर भी शिप किए थे, हाँ, काफी exactly. स्मूथली किए थे. So I relish those days. सेम है यार, फ्यूचर में भी साथ में काम करने को मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो And हाँ जी, It's appreciated your work जो तुम ये पॉडकास्ट के साथ कर रहे हो फ्रेशर्स को. Thank you आई so होप much. काफी हेल्पफुल हो. आई होप जो मैंने आज बातें बोली वो भी काफी हेल्पफुल हो. बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन बातों को उन फ्रेशर्स तक पहुंचाना, लाइक दोज हु आर इन नीड ऑफ यू नो दिस ट्रुथ, दिस हार्श रियलिटी जो कह लो, है ना, कि नॉट एवरीवन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, है ना कि एआई सबको पैदा होते ही मिल गया था, ऐसा ऐसा नहीं है. तो आजकल तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी एआई मिल गया है सबको. अपने वही. टाइम में तो 48 का डोकोमो का रिचार्ज चलता था. एक जीबी डेटा के लिए. बस बस वो चीज़ है. सो concluding this thing, thank you so much Rishabh for joining this podcast, and for those viewers who want to ask any doubt from Rishabh, I am writing his LinkedIn ID down in the comment box, and please reach out to him in case of any doubt, any need, any help और कोई भी guidance के लिए. So thank you Rishabh for joining the podcast. We'll meet again. Yeah, thank you Bharat. Okay. Bye bye. Thank you. Bye.